मेजबान जहेर जी और चंद्रपाल मणि जी के अलावा सब तो बाहर के लोग हुए। सब लोगों ने चरागाह बना करके आए और अपना आए राम गया राम होते चले गए। तो कम से कम आज अखिलेश जी ने हमें टिकट नहीं दिया है। बलरामपुर की और श्रावस्ती की 25 लाख की जो आबादी है, जो 20.5 लाख मतदाता है, उनकी भावनाओं की जीत हुई है। ये टिकट बलरामपुर और श्रावस्ती के आवाम का है, किसी का टिकट नहीं है। जैसे दादा रोजगार की बात कही, रोजगार की अपने यहाँ बहुत अकूत संपदा है, प्राकृतिक संपदा सोहेलवा। तो अगर इसको डेवलप किया जाए तो इसके एवज में काफ़ी रोजगार यहाँ डेवलप हो सकता है। तो इसको लेकर आपके क्या प्रयास किए जाएंगे? अब जो भी सार्थक प्रयास होगा वो सब किया जाएगा। अभी तमाम चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ वनों का क्षरण हो रहा है, नाले सब पटे पड़े हैं और जो नालों में जो है मिट्टी और पत्थर के भर जाने से नालों का जो पानी का बहाव होता है, तो जो अच्छे जो जंगल का जो दूसरा भाग है उसको भी स्कावरिंग के द्वारा, पानी के बहाव के द्वारा उसका भी क्षरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई विजन वाला व्यक्ति होगा, इसको एनजीटी में ले जा करके, पर्यावरण विभाग में ले जा करके मंत्रालय में अप्रोच करेगा, तो उन नालों की सफाई होगी, जिससे जो कृषि योग्य भूमि है, जो अच्छा जंगल है, जो भरा वन है, उसको नुकसान ना हो, लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बालू और रेत और बजरी इतना महंगा है, हम बाहर से लाते हैं। लोगों को अगर ये व्यवस्था होगी तो सस्ते रेट पर उपलब्ध होगा। और आज महंगाई चरम सीमा पर है, उस महंगाई से निजात मिलेगी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। जिले दोनों जनपद पिछड़े जनपदों में आते हैं, आकांक्षी जनपदों। तो आकांक्षी जनपद से अग्रणी जनपद में लाने के लिए क्या प्रयास आपके होंगे? सबसे पहले जो है शिक्षा में सुधार, जागरूकता के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे नेतागण रहे। कहने को तो हमने यहाँ से 2-2 भारत रत्न दिए, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? नानाजी देशमुख 77 में यहाँ बलरामपुर के लोगों ने उन्हें चुना, और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपको जीत कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत शानदार। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं? कि यहाँ के लोग गद्दार हैं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा उन्होंने अपनी महारानी को हरा दिया। ये सारा सेटअप आज भी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज भी जितनी बुनियादी चीज़ें जो रियासत के टाइम पर थी, हमारी रियासत बलरामपुर राजा दूरदर्शी थे। अब देखिए नहरों का जो जाल है, जो बड़े बड़े बंधे हैं, आज सड़कें जो आपके जयनगरा गांव है, आप देखिए कि दिल्ली के पैटर्न पे उस गांव को जो है बसाया गया था। 25-25, 30-30 फुट की गलियां हैं उस गांव में। तो दूरदर्शी लोग थे। और वही नानाजी देशमुख जी ने 160 बीघा जमीन, उन्हीं महारानी ने दान दिया। उसी 160 बीघा जमीन को 60 बीघा जमीन नानाजी देशमुख जी ने बेचवा कर चीनी मिल वालों को दे दिया, और बाकी में 100 बीघे में उन लोगों का काम चला। उससे क्या मिला जिले को? अटल जी हमारे यहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्व थे, जहाँ से राजनीति के सफर शुरू करके प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे। और जब बलरामपुर के लोग उन्हें गए मिलने के लिए कि अटल जी बलरामपुर से राजनीति का सफर आपका जो शुरू हुआ, देश के सर्वोच्च पद पर आप आसीन हैं, तो आप बलरामपुर के लिए कुछ दीजिए। बलरामपुर ने आपको बहुत कुछ दिया। उसमें अभी भी आनंद मन्नू जी बैठे हैं, उसमें स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा जी थे, मुकुंद चंद जी थे, बलरामपुर के जो अटल जी के उस समय के सहयोगी सब लोग गए थे। अटल जी ने भी कहा था, बलरामपुर के लोगों ने हराया भी था। ऐसी सोच हमारे लिए रखने वाले लोग, कहीं ना कहीं हम सबसे पहला तो हमें ये करना है कि जो बलरामपुर से जो चरागाह का जो लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को मिटाना है। बलरामपुर के लोगों को कम से कम ये समझ आई कि हमारे घर का बेटा, हमारे क्षेत्र का बेटा, हमारे ज़िले का बेटा जो इस ज़िले में पैदा हुआ है, उसे इसके विकास की, इस ज़िले के लोगों के सम्मान की चिंता होगी। और ये पहली बार बलरामपुर के लोगों में ये जन भावना घर कर गई है। ये बलरामपुर के लिए सबसे सुखद एहसास है, श्रावस्ती के लिए सुखद एहसास है। मुझे विश्वास कम नहीं होगा। तो जैसे दादा कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आपके फिर चुनाव मैदान में आप आ गए? सबसे पहले तो जो मुद्दा है रोजगार, महंगाई और बड़े मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि आज एक जो डर का, भय का माहौल पूरे देश और प्रदेश में फैलाया जा रहा है, भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। उस भ्रम की स्थिति को जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उस भ्रम की स्थिति को, उस मकर जाल से इस देश को निकालने की सबसे बड़ी चुनौती है। पिछड़े और दलित, अल्पसंख्यक
जो पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश जी ने दिया है, उनके भरोसे को कायम करना, उनके भरोसे को मजबूत करना, आवाम के भरोसे को कायम करना, उनके दिल से डर निकालना। ये जो कानून के नाम पर जो छलावा हो रहा है, जिसको कहते हैं जो न वही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें वो सही, इस व्यवस्था को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।